हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित एंड यू आर वाचिंग जेसीसी ऑफिशियल। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं। अपनी बात को दुनिया तक अच्छे से रखने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बट क्या सिर्फ पावर पॉइंट से ही प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है? नहीं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अलावा हम गूगल स्लाइड से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हम कैनवा से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और तो और हम एआई की मदद से भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा। बट क्यों ना मैं आपको सबसे पहले एआई की मदद से प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा पहला टॉपिक है पीपीटी ऑन एआई फ्रॉम एआई। यानी कि एआई से हम बनाने वाले हैं पीपीटी, और किसके ऊपर बनाने वाले हैं? एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो कौन से वो एआई टूल होंगे जो मुझे पीपीटी बना के देने वाले हैं? क्यों ना एआई से ही पूछा जाए। तो चलिए चलते हैं हम चैट जीपीटी के पास। डियर चैट जीपीटी, आई वांट टू क्रिएट पीपीटी ऑन एआई फ्रॉम एआई। कैन यू सजेस्ट me some AI tools? Can you suggest me some free AI tools? Got it. Canva, SlidesGo, Beautiful.ai, Gamma.ai। तो चैट जीपीटी ने मुझे कई सारे एआई टूल दे दिए हैं, एंड इनमें से मैंने कुछ टूल्स पहले भी एक्सप्लोर कर रखे हैं। तो क्यों ना इसमें से मैं एक टूल चुन लेता हूँ। मैं एक ये टूल ले लेता हूँ, Gamma.ai। अब इसको मैं जाके सर्च करता हूँ ब्राउजर पे, और यहाँ पे आ गया गामा एआई। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट फॉर फ्री, लॉगिन मांग रहा है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। फॉर पर्सनल यूज, फॉर वर्क, फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, एजुकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यू? एलिमेंट्री और सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी और कोर्स मास्टर। हाउ मेनी पीपल वर्क एट योर ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट डू यू प्लान टू डू विद गामा? कंटिन्यू। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस? भाई मैंने तो चैट जीपीटी से देखा था, तो मैं तो एआई टूल डालूंगा। डन। क्रिएट विद एआई, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट। तो मैं जनरेट करना चाहता हूँ। डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू मेक। मुझे बनानी थी पीपीटी ऑन एआई। आई वांट टू क्रिएट अ पीपीटी ऑन एआई। आई वांट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन एआई। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एआई। सेकंड टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ एआई। थर्ड इज जॉब लॉस ड्यू टू एआई। एंड लास्ट इज लास्ट इज टाइप्स ऑफ एआई टूल, like text to content, text to PPT, text to image, text to video, text to voice, text to code,
एंड मोर। जनरेट। ठीक है, मैंने एआई को बोला कि मुझे एक पीपीटी बना के दो, किसके ऊपर, एआई के ऊपर। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे कि एआई क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एआई, जॉब लॉस ड्यू टू एआई, एंड टाइप्स ऑफ एआई टूल्स। लाइक कुछ तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, कि मैं टेक्स्ट करूं इमेज बन जाए, मैं टेक्स्ट करूं वीडियो जनरेट हो जाए। तो अब बाकी काम गामा ऐप कर रही है। देखो कैसे कर रही है, वो देखते हैं अभी। ठीक है, उसने मुझे कुछ कंटेंट जनरेट करके दिया है, अब मुझे जनरेट करनी है पीपीटी। ये मेरे पेजेस बना के दे रही है। यू मेड फर्स्ट गामा, शो मी। मैं यहाँ से इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिटिंग के भी मुझे टूल्स दे रखे हैं, और यहाँ पे न्यू पेज भी ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है। मुझे बस अब इसको प्रेजेंट करके देखना है। अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पेज, व्हाट इज एआई। ठीक है, अब एआई के बारे में एक्सप्लेनेशन है। द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ एआई, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांस हेल्थ केयर, सपोर्ट क्लाइमेट एक्शन, और क्या क्या है। एआई सेविंग लाइव्स, वन ऑपरेशन एट अ टाइम, जॉब लॉस ड्यू टू एआई, इतने लोगों की जॉब वर्ल्ड वाइड 2030 तक जा सकती है। ठीक है, इसने उन बातों को हाईलाइट कर दिया जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, जॉब इम्पैक्ट बाय सेक्टर, कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ एआई टूल, टेक्स्ट टू कंटेंट में उसने बताया एआई लाइक जेस्पर और चैट जीपीटी। टेक्स्ट टू पीपीटी में गामा, सबसे पहले अपना नाम लिख रहा है, देन ब्यूटीफुल डॉट एआई। टेक्स्ट टू इमेज में भी कुछ नाम है, मिड जर्नी है। एंड ये सारे टूल्स के ऊपर मैं वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टूल्स को भी एक्सप्लेन करूँ, इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ, वो आप मेरे को कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, अब मेरी वीडियो यहाँ पे या मेरी पीपीटी यहाँ पे तैयार है। एग्जिट करना चाहूँ मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ। एंड इसको अगर मुझे शेयर करना हो तो मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ, पब्लिश करना हो पब्लिश कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट करना हो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट एज पीएनजी, तो मैं पीएनजी वाला फॉर्मेट या पीडीएफ वाला फॉर्मेट बना के या स्लाइड वाला फॉर्मेट बना के भी डाउनलोड कर सकता हूँ, एंड उसके बाद शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी स्लाइड। तो ये बन जाएगी हमारी प्रेजेंटेशन। अब इस प्रेजेंटेशन को हम यहाँ से कंटिन्यू करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास जो मैंने पीपीटी या जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो रेडी है, और वो फाइल यहाँ पे ओपन होगी, ओपन विद गूगल स्लाइड, एंड गूगल स्लाइड पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में बस वही स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मैंने आपको एआई से प्रेजेंटेशन बना के दिखाई, और एआई वाली प्रेजेंटेशन को कहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने, गूगल स्लाइड। अब ये गूगल स्लाइड कहाँ मिलेगी, आपको क्रोम पे जाके एप्स में जाके यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेंगे, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, एप्स मिलेंगी, इसमें आपको क्या ओपन करनी है, स्लाइड। एंड स्लाइड ओपन करने के बाद इसमें आप बनी बनाई स्लाइड को भी ओपन कर सकते हो, और नई क्रिएट कर सकते हो। और बनी वाली को कैसे देखोगे, स्लाइड शो पे क्लिक करो और स्पेस प्रेस करो। ठीक है, ये बन गई हमारी एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम किस टॉपिक पे बनाने वाले हैं, करते हैं डेस्कटॉप पे आते हैं, सर्च करते हैं हम क्या बनाने वाले हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एंड यहाँ से ले लेते हैं, बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, इनको एडिट करेंगे तो वो टेम्पलेट एडिटिंग कहलाएगा। बट मुझे तो एकदम ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना के दिखानी है, तो ये आ गई हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसमें मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कशन एम एस वर्ड पे कर लेता हूँ। तो आज एम एस वर्ड पे बना लेते हैं हम
एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होगा वो टॉपिक्स जिसके ऊपर मैं पीपीटी बनाने वाला हूँ। तो टॉपिक है हमारा आज का कंप्यूटर बेसिक्स। इसमें जो टॉपिक्स मैं टच करने वाला हूँ वो कुछ इस तरह के टॉपिक्स होने वाले हैं। देखो जरा, एमएस वर्ड पे हम क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। पावर पॉइंट पे क्या बनाते हैं, हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अब एमएस वर्ड में अगर हमें डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टैब की सारी कमांड्स आनी चाहिए। अब आपको ये सीखना है अलग से, तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। बट आज की क्लास में मुझे क्या कराना था, पीपीटी। बट पीपीटी बनाने के लिए मेरे पास टॉपिक क्या है, कंप्यूटर बेसिक्स। एंड इसके जो टॉपिक्स में जो मैं चीजें कवर करने वाला हूँ, जैसे कि पहला टॉपिक, टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। थर्ड टॉपिक है मेरा कंपोनेंट्स। बट कंपोनेंट्स की जगह मैं सीधा लिख देता हूँ हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क होता है। अगला टॉपिक है मेरा इनपुट डिवाइस वर्सेस आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्राइमरी मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। एक और टॉपिक इसमें ऐड करते हैं, इसमें लिख लेते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पे लगा देता हूं मैं बुलेट्स। टॉपिक कंप्यूटर बेसिक, एंड इसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, एंड इसके ऊपर क्या बनाने वाले हैं, पीपीटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किसने बनाया था इसको, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। जो कौन सी लैंग्वेज रीड करता है, बाइनरी लैंग्वेज रीड करता है। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1। ये लेता है आपसे इनपुट और देता है रिटर्न में आपको आउटपुट। तो इन शॉर्ट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या लेता है, इनपुट, और देता है आपको रिटर्न में आउटपुट। अब ये सारी चीजें मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ इसको और अच्छे से बताया जाए। तो इस क्वेश्चन को क्यों ना हम इसकी क्या करें, एक छोटी सी रिसर्च। रिसर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो पूरी रिसर्च करा देता हूँ मैं पूरे डॉक्यूमेंट की। कहाँ से, टॉपिक ये है, कंट्रोल सी से कॉपी, एंड मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी के पास। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक, प्लीज प्रोवाइड मी द कंटेंट। परफेक्ट। स्लाइड 1 टाइटल होगा कंप्यूटर बेसिक्स विद योर नेम। स्लाइड 2 व्हाट इज कंप्यूटर, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया। स्लाइड नंबर 3 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कि उसमें स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, कनेक्टिविटी है, ऑटोमेशन एंड वर्सेटैलिटी है। के बाद स्लाइड नंबर 4 हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। ठीक है। स्लाइड नंबर 5 इनपुट डिवाइस वर्सेस आउटपुट डिवाइस, छोटी सी डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल। ऐसी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्ड और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंक्लूजन, कंप्यूटर आर एसेंशियल टूल इन टूडेज वर्ल्ड। इसने मेरे को पूरी पीपीटी बना के दे दिया। अब चाहता तो मैं हर एक टॉपिक को सेपरेटली यहाँ पे सर्च कर सकता था, व्हाट इज कंप्यूटर, और जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती ये तो गूगल ने बताई। इसके अलावा अलग अलग
वेबसाइट पे अलग अलग डेफिनेशंस हैं अवेलेबल, तो मेरे को जो अच्छा लगेगा तो रिसर्च करके अच्छा कंटेंट निकाल के मैं उसको कॉपी पेस्ट करके कहाँ पे बना सकता था, इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे, क्वेश्चन के नीचे आंसर, एंड फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट में से कॉपी पेस्ट करके क्या बनाता, पीपीटी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पीपीटी। पीपीटी बनाने के लिए हमें पावर पॉइंट को ओपन करना है, एंड मैंने इसमें क्या ले रखी है, एक ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट पे मेरा पहला टॉपिक क्या था, देखो जरा। पहला टाइटल था हमारा, पहले पेज पे हमें क्या लिखना था, कंप्यूटर बेसिक्स। तो टाइटल लिखना में स्लाइड 1 पे क्या है हमारा टाइटल, कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, जैसे हम एमएस वर्ड पे टाइपिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे टाइपिंग करनी है, बट ये सारी चीजें किसके अंदर टाइपिंग हो रही है, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब इंसर्ट से जैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आप होम टैब के अंदर इंसर्ट टैब चलाते हो, वैसा ही इंसर्ट टैब यहाँ पे, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ड्रॉ टैब के अंदर टीचिंग के लिए यूज होता है, जिससे हम कोई भी चीज के ऊपर ड्राइंग करके या समझा के हाइलाइटर चला के पढ़ा सकते हैं। अगला डिजाइन टैब, ये सारे मैं आपको भी कराने वाला हूँ। तो पहले हम आते हैं होम टैब। होम टैब में जो एक नया ऑप्शन है वो कौन सा है, एक ग्रुप दे रखा है हमें स्लाइड का, बाकी सारे कुछ सेम सेम से ही टूल्स हैं। तो स्लाइड के अंदर हमें क्या करना है, एक नई स्लाइड ली, नई स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेसिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड 2 है हमारी, व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम यहाँ से लेते हैं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड में टाइप्स आ रहे हैं अलग अलग तरह के, टाइटल एंड कंटेंट, सिर्फ टाइटल स्लाइड, और उसके बाद ऐसे डिफरेंस वाली भी आ रही है यहाँ पे स्लाइड। मैं ले रहा हूँ यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट। तो टाइटल क्या है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर। टाइटल के बाद मुझे कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखने के लिए मैंने एआई से ही अभी कॉपी पेस्ट करूंगा मैं कंटेंट, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल बी से पेस्ट। अब देखो जरा, ये मैं चाहता हूँ जो बोल्ड अपने आप कर रखा है इन्होंने वो चीजें नहीं चाहिए, तो बोल्ड करो फिर से और अनबोल्ड कर दो। ठीक है, अब तो तरीके से हम सेट कर सकते हैं जहां भी हमें रखना है। इसका फोन साइज इंक्रीज करना है तो फोन साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए, एंड इसके बाद मैं इसका फोन साइज इंक्रीज कर दूंगा 28 पे। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया। लाइन के बीच में जो थोड़ा स्पेस है ना वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज किस चीज के ऊपर बनाना है मुझे, इसको मैं करता हूँ इंसर्ट पे जाता हूँ, और यहाँ से जाके मेरे को सॉरी होम टैब पे जाऊंगा, और यहाँ पे न्यू स्लाइड अब है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, टाइटल एंड कंटेंट। तो हम चलते हैं वापस यहाँ पे, स्लाइड नंबर 3 है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, ये तो हम लिख लेंगे, और कंटेंट को कर लेते हैं कॉपी। मैं एक काम और कर सकते थे कि मुझे मैंने कुछ एडिटिंग करी है, तो मैं इसी पेज का क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट, यहाँ पे कर देता हूँ हमारा कंटेंट को मिटा के फिर पेस्ट। ठीक है, एंड जो आपकी हेडिंग थी इसमें क्या था, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये बन गई हमारी स्लाइड नंबर 3। इसके बाद हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम, एक पेज। तो होम पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाएंगे, और मुझे चाहिए इस बार कंपैरिजन। कंपैरिजन किस में करना है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे कंपैरिजन करना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो एक साइड आ जाएगा हार्डवेयर, एक साइड आ जाएगा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हार्डवेयर क्या होता है, तो ये रहा, तो इसी से कॉपी यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ऐसे ही सॉफ्टवेयर का भी मैं कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ। तो भी 4 साइडेड एरो से हम उठाएंगे, और यहाँ पे इनमें भी मैं स्पेसिंग कर देता हूँ सेट। इंसर्ट पे गया, सॉरी होम पे गया, एंड यहाँ पे
लाइन स्पेसिंग आ रही होगी, इसको बोलता हूँ 1.5। मैं भी कर देता हूँ लाइन स्पेसिंग। हेडिंग क्या थी? हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे ही इसका एक लाइन और लिखनी थी, वो मैं एक बार दिया था। इसको अगर मैं सेंटर में लाना चाहूँ तो ये आ जाएगा सेंटर में, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। सेम डुप्लीकेट पेज बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? We can create the other slides the same way. So let's fast forward the process. डिवाइस वर्सेस आउटपुट डिवाइसेस से कॉपी। तो अभी तक हमने पेजेस को सेट किया, हमने क्या किया, हमने कंटेंट जनरेट करा चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करने के बाद हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिख दिया, हमने सारी स्लाइड्स को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, स्लाइड कैसे क्रिएट करी है? होम टैब एंड इसमें कॉपी पेस्ट करके हमने स्लाइड लगाई। अगर हम यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहें तो इंसर्ट टैब पे जाके हम एक एक पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बिना पिक्चर के पीपीटी बना रहा हूँ, मुझे दिखाना है कि पीपीटी वर्क कैसे करती है, तो मुझे वो जल्दी से आपको करके दिखाना है। तो इंसर्ट टैब से आप पिक्चर लगा सकते हो। पिक्चर लगा लेने के बाद आप यहाँ पे डिजाइन टैब पे जाओगे एंड यहाँ पे आप अच्छे अच्छे डिजाइन लगाओगे अपनी स्लाइड के अंदर। तो जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप उसको आप अप्लाई कर सकते हो। बट इस पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सारे ही डिजाइन चेंज हो जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्लाइड पे अलग अलग डिजाइन लगे, जैसे कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे कुछ अलग लगे। तो कुछ अलग लगाने के लिए मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अप्लाई टू सिलेक्टेड। तो ये सिर्फ सिलेक्टेड पे चेंज हुआ है, बाकी सारी वैसी रिमेन सेम है। बाकी सारी सेम है, बस ये वाली चेंज हुई है। बट अगर यही वाली मेरे को स्लाइड बनानी है तो एक बार मुझे बस इसको सेट करना पड़ेगा। पहली स्लाइड रेडी है, सेकंड स्लाइड इसमें भी लाइन से थोड़ा सा नीचे सेट करना होगा इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको हम सेट कर लेते हैं एक बार। साइड एरो से उठाएंगे, नीचे रख देंगे, फोर साइड एरो से उठाया, इसको सेट कर दिया। ठीक है, जब भी मैं डिजाइन लगाएंगे ना तो ये हमारा चेंज यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी मतलब अलग अलग डिजाइन के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसको अपने कंटेंट को सेट कर लेना एक बार। ठीक है, अब हमारे पास स्लाइड रेडी हो चुकी है, डिजाइन लग चुके हैं। डिजाइन लगने के बाद अब बारी है ट्रांजिशन लगाने की। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए हमें पहला पेज सिलेक्ट करना है एंड पहला पेज सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैंने जो ट्रांजिशन लगाया वो कर्टेन। ठीक है, अब यहाँ से मैं चाहूँ इसके ऊपर एक साउंड भी लगा सकता हूँ एंड ड्यूरेशन इसकी रख सकता हूँ, थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो ये वाला साउंड हर एक पेज पे लग चुका है। तो यहाँ पे ये अप्लाई टू ऑल करने से पहले यहाँ पे कोई स्टार नहीं था, अप्लाई टू ऑल करते यहाँ पे ये स्टार आ गया। स्टार दिखा रहा है कि इसके ऊपर टाइमिंग्स सेट हो चुकी है और साउंड लगा दी गई है। अब मुझे हर एक पेज के ऊपर क्या लगानी होगी? ट्रांजिशन लगानी होगी। तो ट्रांजिशन नेक्स्ट पेज की मैं लगाना चाहता हूँ। तो हमने क्या क्या लगाया अभी तक? होम से हमने बनाए ये स्लाइड्स। स्लाइड बनाने के बाद हमने काम किया इसमें, क्या कहते हैं, अगर हमें पिक्चर लगानी थी तो इंसर्ट टैब से पिक्चर लगा सकते थे। डिजाइन में जाके हमने सारे पेजेस का डिजाइन सेट करा। डिजाइन सेट करने के बाद ट्रांजिशन लगाए, ट्रांजिशन के साथ हमने साउंड्स लगाई। यहाँ पे और भी कई सारी साउंड्स हैं, आप इसमें से देख के अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है,
और एनिमेशन। अब ये एनिमेशन क्या होता है? ये एनिमेशन लगाया जाता है टेक्स्ट के ऊपर और एलिमेंट्स के ऊपर, पेजेस के ऊपर जो लगता है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन। वो उसके इन बिटवीन पेजेस, पेजेस के बीच में लगता है। और जो एनिमेशन होता है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर लगाया जाता है। देखो जरा, ये एनिमेशन है, ठीक है। अब बिना इसको सिलेक्ट करे ये आप लगा भी नहीं पाओगे, तो आपको एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद इसमें एनिमेशन लगाना होगा, ठीक है। मुझे सब में एनिमेशन नहीं लगाना। अगर चाहते हो आप ये सब में एनिमेशन लगा सकते हो। अपना खुद का एनिमेशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे मोर में जाके कस्टम पाथ बना, हाँ, यहाँ मोशन पाथ में जाके कस्टम पाथ पे जाके अपना खुद का एनिमेशन बना सकते हो, ठीक है। अभी इसकी डिटेल वीडियो मैं फिर से बनाने वाला हूँ, बट इस वीडियो में मैंने आपको बस सिखाना था कि हम पीपीटी कैसे बना सकते हैं। तो पीपीटी हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाई, आप एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। एंड उसके अलावा आप एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशन को आप पीपीटी के अंदर भी ओपन कर सकते हो, पावर पॉइंट में भी ओपन कर सकते हो, और आप गूगल स्लाइड में भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो किसी के आगे भी। अब प्रेजेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या करना है। स्लाइड शो पे क्लिक करना है एंड फ्रॉम बिगनिंग इसको प्ले कर देना है, ठीक है। स्पेस प्रेस करेंगे, कंप्यूटर बेसिक्स। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए फिर से स्पेस प्रेस करा। व्हाट इज कंप्यूटर, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस वर्सेस आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी, और लास्टली कॉन्क्लूजन, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है उसको हम सही कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर में नहीं था, थोड़ा सा सही से इसको सेट कर देते हैं। और ऐसी एक पेज था व्हाट इज कंप्यूटर, इस वाले में भी व्हाट इज कंप्यूटर को हम सेट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पीपीटी बना लेंगे। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।